बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, 25 दिसंबर को सारी दुनिया के अंदर क्रिसमस डे मनाया जाता है। ये क्रिसमस डे मनाना कैसा है, इसकी शरई हैसियत क्या है? क्या हम मुसलमानों के लिए क्रिसमस मनाना जायज़ है या क्रिसमस की मुबारकबाद देना, मसलन मेरी क्रिसमस कहना या हैप्पी क्रिसमस कहना, ये जायज़ है या जायज़ नहीं है? ये तमाम सवालात है, इनका जानना हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है। हम आपको ये दारुल उलूम देवबंद, दारुल इफ्ता के हवाले से और दीगर फतावा के एतबार से इस मसले के जवाबात हम इंशाअल्लाह आपको देने वाले हैं। सबसे पहले क्रिसमस की हकीकत क्या है? देखिए, क्रिसमस की हकीकत ये है कि क्रिसमस यानी 25 दिसंबर को जो ईसाई लोग हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम पैदाइश मनाते हैं। यानी वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए, इसलिए यौम पैदाइश के तौर पर वो 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम पैदाइश मनाते हैं। लेकिन ये जो तारीख़ तय है 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम पैदाइश मनाना, इसकी जब तहक़ीक़ की गई तो क्रिसमस मनाना या 25 दिसंबर को यौम पैदाइश मनाना ये 4वीं सदी से शुरू हुआ है। इससे पहले इसका कोई तसव्वुर नहीं था। इसकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी लंबी है, लेकिन मुख्तसर अंदाज में हम बतला देते हैं कि क्रिसमस जो शुरू में मनाते थे लोग, एक बादशाह के ज़माने के अंदर ये शुरू हुआ था। तो शुरू में ऐसा होता था कि बहुत से लोग चर्च के अंदर, जो पादरी होते थे और जो बूढ़े किस्म के लोग होते थे, वो चर्च के अंदर जमा होते थे और जमा हो करके जो ईसाई उनका पादरी होता था वो चर्च में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालात ज़िंदगी के ऊपर रोशनी डाल दिया करता था। यानी आपके जो हालात है, आपकी जो ज़िंदगी गुजरी है, उसके ऊपर रोशनी डालते थे। बस रोशनी डाली और तकरीर हुई और उसके बाद में दुआ वगैरह के बाद में ये मजलिस ख़त्म हो जाया करती थी। फिर उसके बाद में लोगों ने देखा कि इसमें तो सिर्फ बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं, नौजवान जो है वो तो आते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर ऐसा किया जाए कि नौजवानों को लाने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा रंगीनी लाई जाए। तो धीरे धीरे वो मोमबत्तियाँ इसके अंदर दाखिल कर ली और इस तरीके से लाइटें इसके अंदर दाखिल कर ली। फिर धीरे धीरे नाच गाना इसके अंदर दाखिल कर लिया और फिर बिल्कुल ओबाश किस्म के लोग नहीं आते थे, तो हर एक को बुलाने के लिए गोया कि हर तरह की खराबियाँ इसके अंदर उन्होंने दाखिल कर ली, नाच गाना, शराब नोशी। और अब मामला ये है कि जितनी शराब इस एक दिन के अंदर पी जाती है, इतनी शराब पूरे साल के अंदर नहीं पी जाती। तो ये तमाम की तमाम बुराइयां अब इस दिन के अंदर शामिल हो गई। तो शुरू तो हुआ था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अच्छाइयों को बयान करने के लिए और आपके जो हालात ज़िंदगी होती थी, आपकी ज़िंदगी को पर रोशनी डाली जाती थी। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ये अब इतना आगे बढ़ गया कि अब इसके अंदर हर तरह की बुराइयाँ पाई जाती हैं। अब मुसलमानों के लिए क्रिसमस मनाना बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है। अब मुसलमान किसी को क्रिसमस की मुबारकबाद दे सकते हैं, नहीं दे सकते? किसी को मतलब मेरी क्रिसमस कहना, कोई ईसाई, कोई हमारा गैर मुस्लिम दोस्त है, वो हमको कोई तोहफ़ा देता है तो हमारा उसके जवाब में मेरी क्रिसमस कहना, ये कैसा है? तो शरीयत के एतबार से एक बात जान लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र उन्हीं के साथ होगा। तो मुसलमान के लिए किसी गैर मुस्लिम को या ईसाई को क्रिसमस की मुबारकबाद देना, मेरी क्रिसमस कहना, ये बिल्कुल नाजायज़ है, ये जायज़ नहीं है। चूँकि इसके अंदर अगर हम उसको मेरी क्रिसमस कहते हैं तो एक तरह से उसके अक़ीदे की तायद होती है और इनका जो अक़ीदा है नाऊज़ु बिल्लाह वो बहुत ख़तरनाक है। क्रिसमस के मौके पर इनका अक़ीदा ये होता है, चूँकि ईसाई लोग, उनका अक़ीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला ने जना है, ये उनका अक़ीदा है। तो अगर हम किसी को मेरी क्रिसमस कहते हैं तो गोया कि हम उनके इस अक़ीदे की तायद करते हैं और इस अक़ीदे पर अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर रहे हैं कि हाँ, नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ने बेटा जना है। और ये मुसलमान का अक़ीदा नहीं है। कुरान करीम के अंदर बेशुमार जगह अल्लाह ताला ने इसकी नफ़ी फरमाई है, अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, कि ना उसने जना है और ना ही वो किसी से जना गया है। और इतनी सख्त वईद इसके ताल्लुक़ से आई है कि ये लोग जो दावा करते हैं अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह ने नाऊज़ु बिल्लाह बेटा जना है, ये इतनी संगीन बात है कि इसकी वजह से तकादुस समावातु यतफ़त्तरना,
करीब है कि आसमान फट जाए, वतनशक्कुल अर्ज़, ज़मीन चिर जाए, वतखिरुल जिबालु हद्दा, और पहाड़ गिर करके रेजा रेजा हो जाए। इतनी संगीन बात इन्होंने कही है अल्लाह के लिए कि अल्लाह ने नऊज़ुबिल्लाह बेटा जना है। तो इसकी तायीद एक तरह से होती है, अगर हम क्रिसमस कहते हैं, अमेरिकी क्रिसमस कहते हैं, या अपने स्टेटस पर लगाकर उसको अगर जाहिर करते हैं, तो एक अक़ीदे की उनकी तायीद हम कर रहे हैं। और इससे अगर हम ये अक़ीदा अपना जहन के अंदर रख करके और इसकी ताज़ीम के अंदर अगर हम ये अल्फाज कह रहे हैं, तो फिर इससे हमारा ईमान भी ख़तरे में पड़ सकता है, हम ईमान से भी निकल सकते हैं। इसलिए मुसलमान के लिए क्रिसमस की मुबारकबाद देना, मेरी क्रिसमस कहना, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इससे हम मुसलमानों को बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को दीन की सही समझ अता फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।